हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका अवार्ड्स। तो अवार्ड्स एस्टैब्लिशमेंट ईयर, जो अवार्ड्स हैं वो कौन से साल में आपके एस्टैब्लिश किए गए हैं, फर्स्ट विनर कौन था, किस किस को पहले जो अवार्ड थे वो दिए गए थे, लेटेस्ट करंट टाइम में 2022 में जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है, साथ ही साथ में उससे रिलेटेड जितना भी स्टैटिक पोर्शन होगा पूरे अवार्ड को टॉपिक को हम कवर करते हुए चलेंगे। ये जो आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज में प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है उससे हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्टिंग में जो हमारे नेशनल अवार्ड्स हैं उनकी बात करेंगे और आगे हम जो इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं उनको भी कवर करेंगे। तो भारत रत्न वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, भारत रत्न की स्थापना किस वर्ष की हुई है। तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1954, 1954। 1954 में भारत रत्न जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है उसको स्थापित किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। अब जो भारत रत्न अवार्ड होता है हमारा, उससे रिलेटेड कुछ और बात करें तो इसको प्रेजेंट कौन करता है, किसके द्वारा भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है। तो प्रेसिडेंट जो है इंडिया के वो प्रेजेंट करते हैं आपके भारत रत्न अवार्ड को। फिर आपसे पूछा जाए कि अगर फर्स्ट अवार्ड जो पहला अवार्ड दिया गया था भारत रत्न 1954 में वो किसको दिया गया था, तो 3 पर्सन रहेंगे आपके, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी.वी. रमन। इन तीनों को 1954 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जो लेटेस्ट अवार्ड दिया गया है आपका 2019 में दिया गया था, 2020 में, 2021 में और 2022 में किसी को भी भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला है। 2019 का भी 3 पर्सन को दिया गया था जिसमें कि नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी शामिल थे। इन तीनों को 2019 में दिया गया था। टोटल अगर अवार्ड्स की बात करी जाए अभी तक टोटल 48 भारत रत्न अवार्ड दिए जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, परमवीर चक्र वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, परमवीर चक्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है 1950, 1950। 1950 में परमवीर चक्र को स्थापित किया गया था, इसकी एस्टैब्लिशमेंट करी गई थी। अगर परमवीर चक्र की बात करी जाए तो इसको भी जो प्रेजेंट करता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही इसको प्रेजेंट किया जाता है, दिया जाता है। ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 में। सबसे पहले जो अवार्ड दिया गया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा बार आपका रिपीट हो चुका है कि परमवीर चक्र पहली बार किसको दिया गया था, और ये 1947 में दिया गया था। तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा को पहला अवार्ड दिया गया था परमवीर चक्र। जो लेटेस्ट दिया गया है, जो लास्ट दिया गया है वो आपका 1999 में दिया गया है, जो कि दिया गया था आपका मनोज कुमार पांडे को, योगेंद्र सिंह यादव को, संजय कुमार को और विक्रम बत्रा को। ये आपके 4 लोग रहेंगे। इन 4 पर्सन्स को 1999 में लास्ट परमवीर चक्र दिया गया। अगर टोटल अवार्ड्स की बात करी जाए तो टोटल 21 अवार्ड्स अभी तक दिए गए हैं आपके परमवीर चक्र। आप नीचे देख सकते हैं टॉपिक रिलेटेड सेपरेट वीडियो के लिए हमारा चैनल है HVS स्टडीज 2.0। इस चैनल पे आपको हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिलती है और इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। आपको एग्जाम्स में किसी भी टॉपिक को कवर करना हो तो आपको सेपरेट वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि करंट अफेयर जो रहेगा आपका जनवरी से लेके अक्टूबर 2022 का, उसकी एक सेपरेट ई बुक को हमारे द्वारा लॉन्च किया गया है जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। और अगर इस ई बुक की बात करी जाए तो इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, इसमें सारे क्वेश्चंस रहेंगे आपके 10 मंथ के, जनवरी से अक्टूबर जो 10 मंथ के आपके सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उनको कवर किया गया है। 2600 से भी ज्यादा क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के इसी बुक में प्रोवाइड कराए गए हैं। जनवरी का अलग रहेगा, फेब का अलग रहेगा, अक्टूबर तक का हर मंथ का आपको सेपरेट करंट अफेयर मिलेगा इस ई बुक में। ये जो ई बुक है ये आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस ई बुक में। आप यकीन मानिए अगर आपसे करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको जरूर इस ई बुक में मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी ये जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा,
अशोक चक्र वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? अशोक चक्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है 1952। 1952 में आपका अशोक चक्र जो है इसकी स्थापना करी गई, इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अगर अशोक चक्र की बात करी जाए तो एस्टेब्लिशमेंट तो हमने पढ़ ली 1952 में। जो पहला अवार्ड दिया गया था आपका 1952 में, वो किन को दिया गया? तो दो पर्सन्स को दिया गया था आपका। नायक रहेंगे आपके नर बहादुर थापा और हवलदार रहेंगे आपके बचितर सिंह। इन दोनों को जो पहला अवार्ड 1952 का, उसमें अशोक चक्र को दिया गया था। जो लेटेस्ट अवार्ड दिया गया है आपका, दिया गया है 26 जनवरी 2022 में, वो दिया गया है आपका ASI बाबू राम को। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो लेटेस्ट अवार्ड दिया गया है ये इंपॉर्टेंट रहता है, आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। टोटल अवार्ड जो दिए गए हैं अभी तक 86 टोटल अवार्ड दिए जा चुके हैं अशोक चक्र। और जो अब अगला जो दिया जाएगा वो आपका 2023 में 26 जनवरी को ही आपका प्रेजेंट किया जाएगा। तो आप अभी तक याद रखें कि 26 जनवरी 2022 को दिया गया था ASI बाबू राम को। इनका नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद्म अवार्ड्स वर एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? तो पद्म पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किए गए थे? अब आप सबको पता ही है कि पद्म अवार्ड्स जो आते हैं वो टोटल 3 अवार्ड्स होते हैं आपके, जो होते हैं हमारे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। और ये हमारे सेकंड, थर्ड और फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडिया के। पहला होता है भारत रत्न। तो उनके अलावा जो ये 3 ऑनर्स होते हैं, 3 अवार्ड्स होते हैं, ये आपके कब स्टैब्लिश हुए? तीनों का ईयर सेम रहता है, इसलिए एक क्वेश्चन में ही हमने कवर किया है। तो हमारा आंसर है 1954। 1954 में आपके जो पद्म अवार्ड्स होते हैं, तीनों जो पद्म अवार्ड्स हैं, उनको स्थापित किया गया, उनको एस्टैब्लिश किया गया था। अब यहाँ पे हमारे तीनों अवार्ड्स की बात करी गई है, तो तीनों अवार्ड्स को कवर करेंगे। और आपको ये जरूर पता होगा कि जो हमारे ये अवार्ड्स होते हैं, जो पद्म अवार्ड्स हैं हमारे, इसमें जो स्पोर्ट्स और आर्ट फील्ड में दिए जाते हैं अवार्ड्स, वो आपसे एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। खास तौर से जो SSC का एग्जाम होता है उसका ये फेवरेट टॉपिक आपका बन चुका है। तो इसलिए कुछ अवार्ड्स जो आपके हाल ही में दिए गए हैं आपके आर्ट्स फील्ड से रिलेटेड हैं, तो उनको यहाँ पे हम कवर भी करेंगे। कुछ अवार्ड्स को, सारे अवार्ड्स नहीं कवर करे जा सकते क्योंकि जो ये अवार्ड्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा दिए जाते हैं। तो कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं स्पोर्ट्स या फिर आर्ट्स के, उनको हमने कवर करने की कोशिश की है, जो हम मैक्सिमम कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सेकंड हाईएस्ट ऑनर है, सिविलियन ऑनर है, पद्म विभूषण, उसकी बात करेंगे। जो पहला अवार्ड दिया गया था 1954 में, वो दिया गया था सत्येंद्र नाथ बोस को, नंदलाल बोस को, जाकिर हुसैन को, बाल साहिब गंगाधर खेल को, VK कृष्ण मेनन को और JD वांगचुक को। तो ये कुछ लोग रहेंगे, सब पर्सन्स रहेंगे जिनको 1954 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर जो लेटेस्ट अवार्ड दिया गया है आपका 2022 में, ये आपका टोटल 4 पर्सन्स को दिया गया है, जिसमें कि विपिन रावत रहेंगे, कल्याण सिंह रहेंगे, प्रभा आत्रे रहेंगी और राधे श्याम खेमका। ये टोटल 4 पर्सन को 2022 का लेटेस्ट अवार्ड दिया गया है। चारों के नाम आपको याद रखने, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी तक टोटल 325 पद्म विभूषण दिए जा चुके हैं। फिर हमारा जो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है पद्म भूषण, अगर इसकी बात करी जाए तो ये टोटल हमारा 1954 में जो पहला अवार्ड दिया गया, टोटल 23 रेसिपेंट, टोटल 23 पर्सन को दिया गया है, जिसमें 2 आर्ट की फील्ड में आपका दिया गया है, MS सुब्बलक्ष्मी को और जामिनी रॉय को। और जो MS सुब्बलक्ष्मी है, इनका क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आपका पूछा जा चुका है। आपको ये बताना है ये किस चीज से रिलेटेड है, डांस फॉर्म से, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से। आपको अगर डांस फॉर्म लगता है डांस फॉर्म से रिलेटेड है तो डांस फॉर्म का नाम बता दीजिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है तो म्यूजिकल जो इनका इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम बता दीजिए। तो MS सुब्बलक्ष्मी जो है किस चीज से रिलेटेड है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, SSC के एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है। अगर लेटेस्ट विनर्स की बात करी जाए 2022 में जो अवार्ड दिया गया है पद्म भूषण, वो आपका 14 लोग रहेंगे, 14 पर्सन रहेंगे जिनको दिया गया है, जिसमें कि वेक्टर बनर्जी, गुरमीत बाबा और राशिद खान रहेंगे आर्ट की फील्ड में, और देवेंद्र झाझरिया रहेंगे स्पोर्ट्स की फील्ड में। देवेंद्र झाझरिया का काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, पहले पैरा एथलीट हैं जिनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। टोटल 1287 अवार्ड दिए जा चुके हैं आपके पद्म भूषण। फिर पद्मश्री की अगर बात करी जाए तो पहला जो अवार्ड था 1954 में टोटल 17 लोगों को दिया गया, और जो लेटेस्ट दिया गया है 2022 में वो 107 लोगों को पर्सन्स को दिया गया है। 100 से ज़्यादा ही लगातार कुछ साल से दिए जा रहे हैं। तो उनमें जो आर्ट की फील्ड में और स्पोर्ट्स की फील्ड में है, आप उनको ज़रूर एक बार पढ़ लें क्योंकि वो आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं।
तो टोटल 3225 अवार्ड्स अभी तक दिए जा चुके हैं आपके पद्मश्री के। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, शौर्य चक्र वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? शौर्य चक्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हमारा आंसर है 1952। 1952 में ही आपका शौर्य चक्र जो था इसको भी स्थापित किया गया था। अगर शौर्य चक्र की बात करी जाए तो हमारा इस्टेब्लिशमेंट हमने कवर कर लिया। जो पहला अवार्ड दिया गया 1952 में टोटल 19 लोगों को, 19 रेसिपिएंट्स को दिया गया है। और ये क्वेश्चन आपसे जो पिछले साल में आपका CHSL का एग्जाम हुआ था या CGL का हुआ था उसमें पूछा गया था कि कितने लोगों को, कितने रेसिपिएंट्स को आपका शौर्य चक्र 1952 में दिया गया था। तो उस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था 19। तो इस टाइप से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो लेटेस्ट अवार्ड दिया गया है 2022 में वो टोटल 8 रेसिपिएंट रहेंगे, 8 पर्सन हैं जिनको दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यास सम्मान एंड सरस्वती सम्मान वर एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? तो व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो दोनों अलग अलग आपके अवार्ड्स रहते हैं, सम्मान रहते हैं और एग्जाम्स में दोनों ही पूछे जाते हैं। तो ये दोनों आपके एक साथ इस्टेब्लिश हुए थे 1991 में। 1991 में व्यास सम्मान भी स्थापित हुआ आपका और साथ ही साथ सरस्वती सम्मान भी आपका 1991 में ही स्थापित हुआ है। अगर इन दोनों अवार्ड्स की हम बात करें तो व्यास सम्मान किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है? तो ये प्रेजेंट किया जाता है आपका के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और सेम जो आपका व्यास सम्मान, यहाँ पे सरस्वती सम्मान आएगा, यहाँ गलत हो गया है, तो सरस्वती सम्मान भी आपका प्रेजेंट किया जाता है के बिरला फाउंडेशन के ही द्वारा। तो व्यास सम्मान जो पहला अवार्ड दिया गया आपका 1991 में वो आपका रामविलास शर्मा को दिया गया था। और ये आपके दोनों ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट भी और साथ ही साथ लेटेस्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट जो अवार्ड दिया गया है 2021 का वो असगर वजाहत को दिया गया है। इनकी बुक रहेगी महाबली, उस बुक के लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर आपका जो सरस्वती सम्मान है, जो आपका ये सरस्वती सम्मान है, ये पहली बार जो 1991 में दिया गया था वो आपका हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। इनकी ऑटोबायोग्राफी जो इन्होंने लिखी थी उसके लिए इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। फिर जो लास्ट अवार्ड दिया गया आपका 2021 का वो आपका रामदर्श मिश्रा को दिया गया है। इनकी एक पोएट्री रहेगी, मैं तो यहाँ हूँ। इस पोएट्री के लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये ऑलरेडी एग्जाम में आपका काफी बार क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये अवार्ड रहता है ज्ञानपीठ अवार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष आपका स्थापित किया गया था? तो हमारा आंसर है 1961। 1961 में आपका स्थापित किया गया, एस्टेब्लिश किया गया आपका ज्ञानपीठ अवार्ड को। यहाँ पे कंफ्यूजन काफी ज्यादा हो जाता है क्योंकि ये जो स्थापित किया गया, एस्टेब्लिश किया गया 1961 में किया गया, लेकिन जो पहला अवार्ड दिया गया है वो आपका 4 साल बाद 1965 में दिया गया था। किसको दिया गया? तो जी शंकर कुरुप रहेंगे और ये मलयालम लैंग्वेज में इनको ये अवार्ड दिया गया था। जो अभी लेटेस्ट अवार्ड दिया गया है वो आपका दिया गया है 2022 में, जो कि दिया गया है दामोदर मोजो को। और आपसे इनकी जो लैंग्वेज थी, आपसे नाम नहीं पूछा गया पीछे एग्जाम में, आपसे पूछा गया था कि कौन सी लैंग्वेज में इनको दिया गया है, तो कोंकणी आपका करेक्ट आंसर था। तो इनकी जो लैंग्वेजेस हैं ज्ञानपीठ अवार्ड में, जो आपकी लैंग्वेजेस हैं जिनमें दिया जाता है अवार्ड, आपको लैंग्वेजेस का नाम भी ध्यान रखना है पर्सन के नाम के साथ, क्योंकि एग्जाम में पीछे काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। एग्जाम का लेवल बढ़ाने के लिए अब आपसे नाम की बजाय आपसे लैंग्वेज या फिर जो पोएट्री है किसी की, वो चीजें पूछी जाने लगी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दादा साहिब फाल्के अवार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? तो दादा साहिब फाल्के पुरस्कार जो है ये किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का 1969। 1969 में आपका दादा साहिब फाल्के अवार्ड जो है इसको स्थापित किया गया था। पहला जो अवार्ड दिया गया आपका 1969 में वो दिया गया था आपका देविका रानी को। देविका रानी को 1969 में पहला अवार्ड दिया गया। और जो लेटेस्ट अवार्ड दिया गया है आपका 2020 का लेगा, लेकिन ये प्रेजेंट जो होता है आपका 2 साल बाद किया जाता है। तो 2020 का अब दिया गया है वो आपका आशा पारेख को दिया गया। 2019 वाला रजनीकांत को दिया गया था। तो टोटल जो अवार्ड्स दिए गए हैं अभी तक वो आपको टोटल 52 दादा साहिब फाल्के अवार्ड्स अभी तक प्रेजेंट किए जा चुके हैं। तो अब हमारा आ गया अर्जुना अवार्ड। तो अर्जुना अवार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? अर्जुना पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो हमारा आंसर है 1961। 1961 में ही आपका कौन सा था? ज्ञानपीठ अवार्ड भी। और अर्जुना अवार्ड भी आपका 1961 में ही स्थापित किया गया।
और जो पहला अवार्ड दिया गया वो टोटल 20 लोगों को दिया गया 1961 में, और जो लेटेस्ट दिया गया 2022 में वो टोटल 25 लोगों को ये अवार्ड आपका दिया गया है। फिर आपका द्रोणाचार्य अवार्ड आ जाता है, ये कब स्टैब्लिश हुआ, वॉज स्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1985 में जो कोचेज होते हैं उनसे रिलेटेड होता है आपका द्रोणाचार्य अवार्ड, 1985 में आपका स्टैब्लिश हुआ। अगर इसकी बात करी जाए तो जो पहला अवार्ड दिया गया 1985 में वो टोटल आपके कितने लोगों को दिया गया है, तो टोटल 3 पर्सन को दिया गया है, जो कि रहेंगे आपके बी भगवत, इनको रेसलिंग की फील्ड में दिया गया है, कोच रहेंगे ये। फिर आपके ओम प्रकाश भारद्वाज बॉक्सिंग की फील्ड में, ये सभी कोचेज रहेंगे क्योंकि यह अवार्ड ही कोचेस को दिया जाता है। फिर आपके ओम नंबियार रहेंगे, एथलेटिक्स से रिलेटेड रहेंगे। जो लेटेस्ट अवार्ड दिया गया है 2022 का वो JS तेजा को दिया गया है, और ये क्वेश्चन आपका पीछे ही एग्जाम में पूछा गया था 2022 में, आपका CHSL या CGL के एग्जाम में ही ये पूछा गया था। तो आर्चरी की फील्ड में इनको मिला है। फिर आपका मोहम्मद अली कामर रहेंगे, इनको बॉक्सिंग की फील्ड में, सुमन शिरोर रहेंगे शूटिंग की फील्ड में, और सुजीत मान रहेंगे रेसलिंग की फील्ड में। अगर टोटल ऑनर्स की बात करी जाए, टोटल 136 अवार्ड्स अभी तक आपके दिए जा चुके हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड्स। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा स्पोर्ट्स का हाईएस्ट ऑनर है, स्पोर्ट्स की फील्ड में जो हाईएस्ट ऑनर दिया जाता है इंडिया में, वो रहता है आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किस वर्ष स्थापित किया गया था। यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है इसलिए हमने राजीव गांधी खेल रत्न लिखा है। बाकी अगर बात करी जाए अभी इसका क्या नाम है, तो अब इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे राजीव गांधी खेल रत्न नाम था इसलिए हमने ये डाला है। तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1991। व्यास सम्मान भी, सरस्वती सम्मान भी और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी, तीनों ही अवार्ड्स आपके कब स्टैब्लिश हुए, 1991 में। यहाँ पे हमने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड डाला है क्योंकि अब इसका जो रियल नेम है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रहेगा, और ये जो प्रेजेंट किया जाता है ये आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। ज़्यादातर जितने भी ऑनर्स हमने कवर करे हैं ये सब प्रेसिडेंट के द्वारा ही आपके अवार्ड किए जाते हैं। फिर जो पहला अवार्ड दिया गया 1991-1992 में, ये आपका विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, चेस के एक प्लेयर रहेंगे, पहले ग्रैंड मास्टर थे इंडिया के। और जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और लेटेस्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको जरूर पता रखना है। जो अभी लेटेस्ट अवार्ड दिया गया है 2022 का वो शरद कमाल को दिया गया है, टेबल टेनिस जो फील्ड है उससे रिलेटेड रहेंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके हो जाते हैं। टोटल 58 ऑनर्स अभी तक आपके दिए जा चुके हैं, तो ये आप जरूर ध्यान रखें। दोनों का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शरद कमाल भी और विश्वनाथ आनंद भी, दोनों की फील्ड भी आपको पता होनी चाहिए। ये चेस से रिलेटेड है और ये आपके टेबल टेनिस से रिलेटेड हो जाएंगे। फिर हमारा अगला जो अवार्ड है वो है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो हमारा इसका आंसर है क्वेश्चन का 1958 में आपका शांति स्वरूप भटनागर प्राइज को स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा है इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है 1995 में आपका इस जो अवार्ड है इसको स्थापित किया गया, एस्टेब्लिश किया गया। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जो अवार्ड होता है इसका जो प्राइज मनी है वो 1 करोड़ रुपए होता है, तो इसमें जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा दिया जाता है, इसलिए आपसे इसका प्राइज मनी भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। जो पहला अवार्ड दिया गया आपका 1995 में वो दिया गया था जूलियस नेरेर को, तंजानिया जो कंट्री है उसके एक आपके पर्सन रहेंगे, पीस के लिए दिया जाता है, तो पीस से रिलेटेड ही इनके द्वारा कुछ काम किया गया होगा। जो लेटेस्ट अवार्ड दिया गया 2020 का वो शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है, बांग्लादेश के रहेंगे, आप सबको पता ही है, और इनको बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है। और जो बांग्लादेश की एक विभाजन जो हुआ था पाकिस्तान से जो अलग किया गया था उसमें एक मेन योगदान था शेख मुजीबुर रहमान का भी। टोटल जो अवार्ड्स हैं आपके 19 अवार्ड्स अभी तक दिए जा चुके हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, साहित्य अकेडमी पुरस्कार किस वर्ष आपका स्थापित किया गया था, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है 1954। काफ़ी सारे जो हमारे अवार्ड्स हैं वो आपके 1954 में ही इस्टेब्लिश किए गए हैं, इसलिए आप एक साथ उनको याद रख सकते हैं कि ये जो हमारे 4-5 अवार्ड्स हैं ये 1954 में ही हमारे इस्टेब्लिश हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
फिर आपका आता है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार किस वर्ष आपका स्थापित हुआ? तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का 1952, 1952 में आपका संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड स्थापित हुआ। फिर आपका आता है वीर चक्र। जो वीर चक्र है ये आपका कब स्थापित हुआ? तो इसका आंसर है हमारा 1947, 1947 में आपका वीर चक्र स्थापित हुआ था। फिर अब यहाँ जो 17th क्वेश्चन से जो हम आगे की क्वेश्चन कवर करेंगे ये हमारे इंटरनेशनल अवार्ड्स की हम यहाँ पे बात करते हुए चलेंगे कि इंटरनेशनली जो अवार्ड्स आपके दिए जाते हैं, अभी तक जो हमने कवर करे थे वो इंडिया के द्वारा ही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं। अब जो अवार्ड्स हम कवर कर रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे जो हाईएस्ट ऑनर्स हैं फील्ड से रिलेटेड, उनकी हम यहाँ पे बात करते हुए चलेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन होता है इसका, नोबेल प्राइज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की हुई थी? तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का 1901, 1901 में आपका स्थापित किया गया था नोबेल प्राइज को। नोबेल प्राइज की अगर यहाँ पे बात करी जाए तो नोबेल प्राइज पहले तो अभी जो 2022 का दिया गया है, पहले उसकी बात करेंगे। फिर जो हमारे इंडियन पर्सन्स हैं, इंडियन जो लोग रहेंगे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है, उनका ईयर और फील्ड दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो 2022 में मेडिसिन की फील्ड में, पहले आप ये देख लें कि टोटल 6 फील्ड्स में जो नोबेल प्राइज है वो दिया जाता है। तो मेडिसिन की फील्ड में स्वांते पावो को दिया गया है। फिजिक्स की फील्ड में 3 लोगों को मिला है, एलन एस्पेक्ट को, एंटन जेलिंगर को और जॉन क्लॉजर को। फिर केमिस्ट्री की फील्ड में भी 3 लोगों को दिया गया है, कैरोलिन आर बैटोजी को, कर्ल बेरी शार्पलेस को और मोर्टिन पी मेल्डेल को। और अगर लिटरेचर की बात करी जाए तो एनी एर्नॉक्स को लिटरेचर की फील्ड में दिया गया है। तो मेडिसिन की फील्ड में और लिटरेचर की फील्ड में सिर्फ एक पर्सन को दिया गया है। बाकी जो हमारी चारों फील्ड्स हैं इनमें 2 या फिर 3 पर्सन हर तीनों फील्ड्स में, बाकी की चारों फील्ड्स में आपके 3 पर्सन जो मैक्सिमम हो सकते हैं उनको दिया गया है। फिर जो पीस की फील्ड में आपका एलिस बेलिटिस को दिया गया है, मेमोरियल को दिया गया है और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को, ये दोनों आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। फिर जो इकोनॉमिक्स की फील्ड में आपका फिलिप एच हाइब्रिक को दिया गया है, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड को और बेन एस बर्नानकी को। इकोनॉमिक्स की जो फील्ड है उसमें इन तीनों पर्सन्स को आपको दिया गया है। तो ये नाम जो है आपको सभी याद रखने हैं क्योंकि डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, फील्ड दी जाती है कि इस फील्ड में नोबेल प्राइज 2022 को किसको दिया गया है। अब इंडियंस की अगर बात करी जाए कि कौन कौन से भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है, तो हमने लाइन वाइज कवर किया है कि सबसे पहले किसको मिला है और सबसे लास्ट अभी तक किसको मिल चुका है। तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है 1913 में, जो इनकी गीतांजलि बुक है काफ़ी फेमस रहती है, उसके लिए लिटरेचर की फील्ड में इनको ये अवार्ड दिया गया था। फिर सीवी रमन को मिला है 1930 में फिजिक्स की फील्ड में। फिर हरगोविंद सिंह खुराना को मिला 1968 में मेडिसिन की फील्ड में। मदर टेरेसा को मिला 1979 में पीस की फील्ड में। फिर एस चंद्रशेखर रहेंगे जिनको 1983 में फिजिक्स की फील्ड में ही दिया गया। अमर्त्य सेन को 1998 में मिला इकोनॉमिक्स की फील्ड में। वेंकट रामन रामकृष्णन को मिला है 2009 में केमिस्ट्री की फील्ड में। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में पीस की फील्ड में दिया गया था और अभिजीत बैनर्जी को 2019 में इकोनॉमिक्स की फील्ड में दिया गया था। तो ये नोबेल प्राइजेस हैं आपके जो कि किसी भारतीय को दिए गए हैं। सबके ईयर, नेम और फील्ड आपको जरूर ध्यान रखनी है क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस रहते हैं। फिर हमारा अगला अवार्ड आता है ग्रैमी अवार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो ग्रैमी पुरस्कार किस वर्ष में आपका स्थापित किया गया था? तो हमारा आंसर है 1958। 1958 में आपका ग्रैमी अवार्ड जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया, स्थापित किया गया। जो अभी लेटेस्ट दिया गया है, जो 64th आपका ग्रैमी अवार्ड दिया गया है 2022 में, उसकी यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि ये जो अवार्ड्स होते हैं आपके, ये जो लेटेस्ट दिए जाते हैं वही पूछे जाते हैं। फर्स्ट अवार्ड आपको इसमें नहीं पूछा जाता। तो ये आपका जो होता है इंडस्ट्री जो है, फिल्म इंडस्ट्री जो है उससे रिलेटेड दिया जाता है, म्यूजिक से रिलेटेड। जो म्यूजिक है, एल्बम्स हैं, सॉन्ग्स हैं, फिल्म म्यूजिक की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड आपका दिया जाता है। तो एल्बम जो रही है, बेस्ट एल्बम जो रही है वो आपकी VR रही है। सॉन्ग जो रहा है जिसको सॉन्ग को दिया गया है वो लीव द डोर ओपन को दिया गया है। रैप एल्बम को दिया गया है कॉल मी इफ यू गॉट लॉस्ट। जो न्यू आर्टिस्ट हैं जिनको दिया गया है ग्रैमी अवार्ड वो ओलिविया रॉड्रिगो रहेंगी। जो रैप सॉन्ग दिया गया है जिसको, वो रहेगा जेल। म्यूजिक वीडियो जो सबसे ग्रैमी अवार्ड जिसने जीता है वो फ्रीडम को दिया गया है। ग्लोबल म्यूजिक एल्बम जिसने ग्रैमी अवार्ड जीता है वो है मदर नेचर। म्यूजिक फिल्म जिसने ग्रैमी अवार्ड जीता है वो है समर ऑफ सोल।
फिर आता है हमारा रमन मगसेसे अवार्ड। जो रमन मगसेसे अवार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, तो रमन मगसेसे पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हमारा आंसर है 1957। 1957 में आपका रमन मगसेसे अवार्ड की स्थापना की गई थी। अगर रमन मगसेसे अवार्ड की बात करी जाए तो इसकी कंट्री आपसे काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। तो फिलीपींस कंट्री है, उनके द्वारा रमन मगसेसे अवार्ड को स्थापित किया गया। इनके प्रेसिडेंट रह चुके हैं, रमन मगसेसे जो थे इनके प्रेसिडेंट थे। जो लेटेस्ट अवार्ड दिया गया है 2022 में, वो दिया गया है आपका सोथेरा चिम को, जो कि कंबोडिया से रहेंगे, बर्नाडेट जे मैड्रिड को फिलीपींस कंट्री से, तदाशी हथोरी को जापान कंट्री से, और गैरी बेंचिकबिक को, ये आपके इंडोनेशिया से रिलेटेड हो जाएंगे। तो ये कुछ आपके पर्सन्स रहेंगे। टोटल जो आपके ये अवार्ड्स दिए गए हैं 4 लोगों को दिए गए हैं, और चारों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका आता है बुकर प्राइज। बुकर प्राइज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। इसको दी बुकर प्राइज के नाम से भी जाना जाता है। पहले इसको मैन बुकर प्राइज भी बोलते थे, अब इसका नाम बदलकर बुकर प्राइज, दी बुकर प्राइज कर दिया गया है। तो बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का 1969। 1969 में आपका जो बुकर प्राइज है उसको स्थापित किया गया। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट ये होता है कि कौन कौन से इंडियन हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। तो पहले बुकर प्राइज की यहाँ पे बात करेंगे कि कौन सी कंट्री देती है इसको। तो इंग्लैंड कंट्री के द्वारा इसको प्रेजेंट किया जाता है, लंदन में ये प्रेजेंट होता है हर साल। जो पहला अवार्ड था 1969 में, वो PH न्यूबी को दिया गया। इनकी नोवेल है समथिंग टू आंसर फॉर, इसके लिए इनको दिया गया। फिर जो लेटेस्ट दिया गया, ये इंपॉर्टेंट रहेगा काफ़ी ज़्यादा, आपका 2022 का दिया गया है शेहान करुणा तिलक को। ये नोबल, इनकी एक नोबल रहेगी दी सेवन मून्स ऑफ माली एल्मेडा। तो इनका नाम आपको ज़रूर ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। फिर जो विनर्स हैं इंडिया से, उनकी बात करेंगे। तो पहला जो बुकर प्राइज आपका दिया गया था किसी इंडियन को, वो दिया गया था VS नाइपॉल को 1971 में। इनकी एक नोवेल रहेगी, बुक रहेगी इन अ फ्री स्टेट। फिर सलमान रुश्दी को 1981 में मिला मिडनाइट चिल्ड्रन बुक के लिए। अरुंधति रॉय को 1997 में मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुक के लिए। किरण देसाई को 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अरविंद अडिगा को 2008 में दी वाइट टाइगर बुक के लिए। तो इनके नाम, जो टोटल 5 लोग हैं, इनके 5 के नाम आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं। इनकी बुक्स जो होती हैं वो भी आपसे पूछी जाती हैं कि इनको बुकर प्राइज कौन सी बुक के लिए मिला था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है राइट लाइवलीहुड प्राइज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार किस वर्ष आपका स्थापित किया गया था? तो हमारा आंसर है 1980। 1980 में आपका राइट लाइवलीहुड पुरस्कार जो प्राइज है इसको स्थापित किया गया। अगर इस अवार्ड की बात करी जाए तो ये कौन सी कंट्री इसको प्रेजेंट करती है? तो स्वीडन कंट्री के द्वारा इसको प्रेजेंट किया जाता है। जो लेटेस्ट अवार्ड दिया गया है 2022 में, वो दिया गया है आपका ओलेक्जेंडर एम, यूक्रेन के रहेंगे। फिर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, यूक्रेन की एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। फिर फैटुन एडन और इल्वर्ड एलमन को सोमालिया कंट्री से दोनों बिलोंग करते हैं, इनको भी दिया गया है। फिर एक आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन है अफ्रीका इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी गवर्नेंस, इसको दिया गया है। ये युगांडा जो कंट्री है वहाँ की एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। फिर आपकी वेनेजुला जो कंट्री है आपकी, उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है सिकोसी सोला जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको भी आपका अवार्ड दिया गया है राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2022 का। फिर अगला हमारा अवार्ड आता है ऑस्कर अवार्ड वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। ऑस्कर जो पुरस्कार है ये किस वर्ष स्थापित किया गया? ऑस्कर अवार्ड का अगर बात करी जाए तो हमारा आंसर 1929 होगा। और ऑस्कर अवार्ड को अकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर ऑस्कर अवार्ड की बात करी जाए तो ऑस्कर अवार्ड, पहले तो अब हम ये देख लेते हैं कि कौन सी कंट्री प्रेजेंट करती है इसको, ऑस्कर अवार्ड को या अकेडमी अवार्ड को। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा इसको प्रेजेंट किया जाता है। जो पहला अवार्ड दिया गया था वो आपका 16 मई 1929 को दिया गया, 1929 में ही इस्टेब्लिश हुआ है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि जो अभी हाल ही में अवार्ड दिया गया आपका 2022 का 94th जो अकेडमी अवार्ड दिया गया है, उसमें कौन कौन जीता है? तो बेस्ट पिक्चर जो रही है वो रही है आपकी कोडा। बेस्ट एक्टर रहे हैं विल स्मिथ, किंग रिचर्ड्स मूवी के लिए काफ़ी ज़्यादा विवादित रहे थे इन्होंने, जो इनके एक्शन की वजह से आप सबको पता ही होगा। फिर बेस्ट एक्ट्रेस की अगर बात करी जाए तो जेसिका चैस्टेन रहेंगी, दी आई ऑफ टैमी फे जो मूवी है उसके लिए इनको दिया गया है। इंटरनेशनल फीचर्ड फिल्म रही है आपकी ड्राइव माई कार,
बेस्ट डायरेक्टर जेन कैंपियन रहे हैं द पावर ऑफ द डॉग मूवी के लिए, इनको मिला है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग रहा है नो टाइम टू डाई। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर हैं ट्रो कोत्सुर। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस रही हैं आपकी एरियाना डिबोस। बेस्ट साउंड आपकी ड्यून रही है। सबसे ज़्यादा जो अवार्ड दिए गए हैं वो ड्यून को दिए गए हैं, टोटल 6 अवार्ड्स दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा बार जो नॉमिनेट की गई है मूवी वो रहेगी द पावर ऑफ द डॉग। तो ये 94th अकेडमी अवार्ड्स की हमने बात करी है। मार्च में जो होता है ये अवार्ड आपका प्रेजेंट किया जाता है, तो 2023 में मार्च में 95th जो होगा वो आपका प्रेजेंट किया जाएगा। आप नीचे देख सकते हैं ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक, जिसमें 200 से ज़्यादा टॉपिक कवर करे गए हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। इसमें आपको सारे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से डेली हमारे चैनल पर आपको वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारी ई बुक्स बाय करना चाहें, ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ई बुक्स को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।